जमीन खरीदने से पहले, रजिस्ट्री कराने से पहले क्या क्या सरकारी कागज चेक करने चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। आज इन सब विषयों पर चर्चा होगी, तो वीडियो को सेव कर लेना, पूरे जीवन काम आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही गुजारिश, वीडियो अच्छी लगे तो सेव कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर हम जब भी ज़मीन खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं, या अभी हम आज प्लॉट को रहने देते हैं, आज केवल हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करेंगे क्योंकि प्लॉट में दूसरी बारीकियां भी देखनी पड़ती है, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट कभी वीडियो में बना के दूंगा। तो अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या बयाना देने जा रहे हैं, पहला आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि खसरा एवं बीवन जो कि महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड हैं, उनमें विक्रेता का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो खसरा बीवन निकलाइए, उनसे चेक कीजिए कि उसमें जो आपको ज़मीन बेच रहा है उसका नाम है कि नहीं है। देखिए, हो सकता है उसका सिंगल नाम हो या उसका जॉइंट में नाम हो। कई बार 3 भाई हैं तो एक भाई बेचता है ज़मीन, तो बाकी के कंसेंट डीड लगेगी। कंसेंट डीड भी एक नेक्स्ट लेवल का चीज़ें हैं, उस पर भी मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप जो भी ज़मीन बेच रहा है उसके भाइयों की सहमति भी ले लीजिए कि उनकी उसमें सहमति है कि नहीं। कल से हो सकता है वो ये कह दे कि जो ज़मीन बेची वो मेरे हिस्से की थी, इसके हिस्से की थी ही नहीं। तो उनसे भी आप शपथ पत्र लीजिए, कंसेंट डीड बोलते हैं उसे, तो वो शपथ पत्र लीजिए। हो सके तो उनको गवाह में रखिए आपकी रजिस्ट्री में। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये चेक करना है कि आपको उस भूमि पर जाना है जो आप खरीद रहे हैं, वहां पर जाके उसके अगल बगल के पड़ोसियों से पूछना है कि इस जमीन पर अभी वर्तमान में कब्जा किसका है। जो आपको जमीन बेच रहा है उसी का कब्जा है या और कोई दूसरे व्यक्ति का कब्जा है। ठीक है। तीसरा, आपको उस गांव के पटवारी जी से मिलना है, उनसे पूछना है कि साहब इस जमीन पर कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है या कोई विवाद तो नहीं चल रहा है कोर्ट में। और उस जमीन को खरीदने से पहले आपको वहाँ के पटवारी जी से डीमार्केशन यानी सीमांकन भी करवाना है। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि आप सीमांकन करवा के विक्रेता से कहिए कि वो आपको पोल गाड़ के या फिर पूरी तारबंदी करके वो ज़मीन बेचे, ताकि आप बिल्कुल श्योर हो जाए कि हाँ, ये जो ज़मीन खरीद रहे हैं वो इसके ही पोजीशन में है। ठीक है, ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ आपको ये चेक करना है कि जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं वो किसी बैंक में या किसी संस्था में बंधक तो नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है कि ज़मीन किसी वित्तीय संस्था यानी कि बैंक आदि में बंधक रहती है, उस पर केसीसी लिया होता है और उसकी रजिस्ट्री करा दी जाती है। लेकिन जब नामांतरण में फाइल आती है तो नामांतरण का प्रकरण आपका यह कहकर निरस्त कर दिया जाता है कि जमीन अभी बंधक है, पहले बंधक कटवाइए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ये पहले चेक कर लीजिए कि जमीन पर कोई वित्तीय संस्था का बंधक तो नहीं चढ़ा हुआ है, या तो पहले बंधक उसको मुक्त कराइए। ये सब चीज़ें खसरे में दिख जाती है कि कौन सी जमीन पर कितना बंधक है और कितने का लोन लिया गया है। ठीक है, तो खसरे में आप ये चेक कीजिए कि जमीन बंधक तो है नहीं। उसके बाद जब भी आप पेमेंट करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप विक्रेता को आरटीजीएस, एनईएफटी या चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, ताकि आप उसको शो कर सके कि पेमेंट हो चुका है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखें। जब भी आप बयाना दें तो 2 लाख से ज़्यादा कैश ना दें, क्योंकि आजकल गाइडलाइन आ चुकी है कि 2 लाख से ज़्यादा आप कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। बयाना दें तो 2-3 गवाह जरूर रखें और उसकी स्लिप भी लें, उसकी प्राप्ति लें कि हाँ, बयाना सामने वाले ने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, और जो भी पेमेंट करें आरटीजीएस, एनईएफटी या ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा ही दें, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने वो पैसा सामने वाले को दे चुके हैं आप। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।